नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। रामनगर में कोरोना को लेकर किए गए मॉक ड्रिल में खुली रामनगर के सरकारी अस्पताल की पोल। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर दिन दोपहरी आया हाथियों का झुंड। आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करने पहुँचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य। हल्द्वानी में पवनदीप राजन को सुनने पहुँचे हजारों लोग। जसपुर विधायक आदेश चौहान के राजस्व का मामला पकड़ रहा है तूल। रामनगर विदेशी मदिरा की दुकानों में हो रही जमकर ओवर रेटिंग। तहसील परिसर पहुंचे विधायक ने की अधिकारियों से बातचीत। अब खबरें विस्तार से। जसपुर विधायक आदेश चौहान के राजस्व निरीक्षक के विवाद का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिन विधायक आदेश चौहान अपने समर्थकों के साथ तहसीलदार कार्यालय के बाहर कानूनगो के खिलाफ कार्यवाही को लेकर थाने पर बैठे थे। कार्यवाही न होने पर आज विधायक द्वारा तहसील पहुंचकर तालाबंदी करने की बात कही गई थी, जिसके बाद उप जिलाधिकारी जसपुर द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंडी परिसर में धारा 144 लागू कर दी गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मामला यहाँ पर शुरू होता है जब एक खसरे की नकल मांगी जाती है, तो उसमें हमारे संज्ञान में ये भी आ रखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो किसी और के नाम से खसरा ले जाते हैं, और ये भी संज्ञान में है कि जिसमें कि यहाँ पर भू माफिया लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो इस टाइप के काम ज्यादा कर रहे हैं कि किसी और व्यक्ति के खसरा लेके जाते हैं और उनको बेच रहे हैं। तो इसी के उसमें यहाँ पर यही हुआ था कि कोई प्रधान है जो अपने किसी रिश्तेदार को लेके आए थे, तो उनके द्वारा खसरा मांगा गया था। और जब खसरा देने के लिए पहली बार, हालांकि वो ये जानकारी में आ रखा है कि खसरा लगभग 2 घंटे बाद उनको जारी हो गया था, तो उसके बाद पता नहीं क्या रहा है कि ऐसा शायद हो सकता है कि जो प्रधान है उनके द्वारा ये भीड़ इकट्ठा करी गई थी, और उसमें कुछ सम्मानित लोग भी जसपुर के शामिल थे। तो उनके द्वारा यहाँ पर आके हमारे तहसील में उस कानूनगो, जो प्रभारी कानूनगो है, उनके खिलाफ यहाँ पर गाली गलौज अभद्रता की गई। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वहाँ पर कुछ दस्तावेज फाड़े गए हैं, कि इसकी जांच तो पुलिस द्वारा की जा रही है कि क्या सच्चाई है। लेकिन उसके बाद माननीय विधायक जी का कल यहाँ पर धरना प्रदर्शन था, और उनके द्वारा ही आह्वान किया गया था कि आज हमारे द्वारा तहसील में तालाबंदी की जाएगी, और इसी को देखते हुए धारा 144 यहाँ पर लागू की गई है। अगर फिर भी अगर तालाबंदी करते हैं तो धारा 144 का उल्लंघन तो होगा ही, साथ में सरकारी कार्य में बाधा के इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना महामारी ने अपनी दस्तक देना शुरू कर दी है। उत्तराखंड के कई इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीज लगातार मिल रहे हैं। आपको बता दें कि महामारी से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जहां मंगलवार को रामनगर के सरकारी अस्पताल में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसी दौरान एम्बुलेंस में एक मरीज को लाया गया, लेकिन कर्मचारी ऑक्सीजन का सिलेंडर ऑन करना ही भूल गए। इतना ही नहीं, जब इस मरीज को वार्ड में जांच करने के लिए ले जाया गया तो वहां डॉक्टर भी लापता थे। वहीं अब सरकारी अस्पताल की भी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पोल खुल गई है। संवाददाता कैलाश सुयल की रिपोर्ट। कोरोना का जिस प्रकार से फिर बढ़ रहा है, सरकार चिंतित है कि इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए। तो सरकार ने पहले ही सारी तैयारियां करने की बात हर हॉस्पिटल को की है, हर सीएमओ को की है कि हर जो हमारे हॉस्पिटल हैं उनमें ये व्यवस्थाएं करी है। तो रामनगर में भी वो व्यवस्थाएं की गई हैं। आज उसका मैकडॉल था, तो इसमें जो कमियां हैं, ठीक है, जो मैकडॉल में हुआ है तो उनसे कहा गया है कि ये सारी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, किसी चीज़ की भी कोई कमी ना हो। जिस प्रकार से ऊपर से आदेश हुए हैं कि मरीज जो आता है उसको टेस्टिंग किया जाए, उसको उसी अनुसार सैनिटाइज किया जाए, जो हमारे मास्क हैं वो लगाए जाएं। तो इनसे बात करेंगे कि ये चीज़ सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त होनी चाहिए, और कोशिश रहेगी जो सरकार की मंशा है। मैं सभी डॉक्टर लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि ये एक महामारी है, हमने जिस प्रकार से पिछली बार इस महामारी से लड़ के हम सब लोग जीते हैं,
तो आगे भी व्यवस्था सरकार के जो आदेश हैं उसको करेंगे हम सब लोग। देखिए मॉक ड्रिल में जो वैसे तो 10 और 11 दोनों दिन था, कल किसी वजह से कारणवश शायद ये लोग अपना वो कार्य पूरा नहीं कर पाए थे मॉक ड्रिल की तैयारी के लिए, तो इनको आज के लिए बोला गया था। और आज भी जैसे आप बता रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर खुला हुआ नहीं था और ये सब, तो मुझे लगता है कि शायद इनका स्टाफ चेंज हुआ है जो शायद ट्रेंड नहीं है कोविड को हैंडल करने के लिए। उसके विषय में इनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि कैसे करना है, और आगे भी इनके डॉक्टर्स के और जो स्टाफ जो कोविड को देखेगा उसके नाम वगैरह और फ़ोन नंबर मैंने मांग लिया है। जनपद उधमसिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के अंतर्गत तहसील परिसर में क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान और कानूनगो के बीच खसरे को लेकर विवाद हो गया था। आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक ने कल धरने के दौरान आज तहसील में तालाबंदी का आह्वान किया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद था। सुबह क्षेत्रीय विधायक अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए तहसील पहुँचे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। किसान की समझिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ जुर्म कर दिया, क्या उससे वही पैसा वापस लेंगे आप? देखिए सीनियर होना एक अलग बात, अगर मान लिया सीनियर गुनहगार है तो क्या उससे सीनियर बनाओ जाएंगे हम? मैंने एक बच्चे कुछ मिनट पे आपको फोन किया जिस दिन इनसे खतरे की बात हुई है, किया बात किया, आप करा दीजिए। मैं एक ही बात कहता हूँ कि ये गरीब है। देखिए गाँव का आदमी किसान है, मजदूर 300 रुपए की दिहाड़ी करता, 8 दिन तुम्हारे पटवारी के चक्कर लगाता रहेगा, खिलाफ FIR देंगे जाके। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अब ये कहा है कि सही जांच हो, और उसने रजिस्टर फाड़ने की बात कही है, मोबाइल तोड़ने की, जिसने तोड़ा रिपोर्ट उसके खिलाफ होनी चाहिए। अगर मैंने तोड़ा मुझे फांसी चढ़ा दो यार चौराहे पे, अगर कानून हाथ में लिया है तो मैं तुरंत उसका पालन करूंगा। जो भी सजा हो तुम्हारे घर में अधिक से अधिक बोलूंगा मैं, और शहर स्वीकार करूंगा। जिस परिवारी कानून को हमारा उसके खिलाफ हमने जो बात की तो उसमें क्योंकि CO मैडम भी है, तहसीलदार भी है, हमने कहा कि वो प्रभारी नहीं रहना चाहिए क्योंकि 2018 में वो जेल जा चुका है रिश्वत के आरोप में, और उसका खुला खेल यहाँ भी शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे कल तक का समय दो, लेकिन प्रभारी उसे काम से आज ही अपमुक्त कर दिया है, पटवारी रहेगा वो कानून को नहीं रहेगा। एक आश्वासन उन्होंने ये दिया। दूसरा मैंने कहा भाई जो हमारे लोगों ने शिकायत की उनके भी पैसा लेता है उसकी जाँच अति शीघ्र हो, और जो दोषी उस पर कार्रवाई। और ये जो यहाँ दलालों का अड्डा बना हुआ है हर पटवारी कार्यालय कि ये सब हटने चाहिए। तो वो कह रही कि मैं आज ही पटवारी को लेटर जारी कर देती हूँ, वहाँ कोई दिखाई दिया तो कार्रवाई। दूसरा मैंने जो बात रखी कि उसने तहरीर दी मेरे खिलाफ कि साहब रजिस्टर फाड़ा। मैं पुलिस से भी मैंने कहा है कि अगर मैंने रजिस्टर फाड़ा या मैं कहीं दोषी हूँ तो आप, मैंने कहा मेरी किसी की सिफारिश ना हो, मुझ पर कार्रवाई करें, लेकिन अपना रजिस्टर में स्वयं फाड़ा है तो कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि वो आदमी झूठ बोल रहा है और उसको केवल भ्रष्टाचार के अलावा दूसरा काम नहीं है। और जो अभी आप कह रहे हैं 1 साल वाला मामला, उसकी रिकवरी के इन्होंने कहा कि मैंने DM को लेटर भेज दिया है, वो अभी 2-4 दिन पहले से या आज ही भेजा होगा, लेकिन 2-4 दिन पहले भेज दिया जो, और उसकी रिकवरी के आदेश कर दिए जो किसान। ये है जो वार्ता हुई, और कल तक का हो सकता कानून को बस से, मतलब कानून को बस से तो अब मुक्त वो या कार्य नहीं करेगा, साइन करेगा ही नहीं, लेकिन हटाने के लिए कल जांच करेगा, वो कल तक उन्होंने मांगा। अच्छा, हमारा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, व्यवस्था से लड़ने की हमारी सोच। व्यवस्था खराब होगी हमारी लड़ाई जारी रहेगी, व्यवस्था सुचारू रहेगी हम मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, क्योंकि हर जनता के साथ है। और हम ऐसा नहीं कि हमारे किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई है। मुझे तकलीफ तब भी होती है जब कोई जनता यहाँ पीड़ित होती है, वो मेरे से शिकायत करती है। अच्छा कार्रवाई वाले तो एक बार बताइए, जनता हमारे साथ है, हम धरना प्रदर्शन तालाबंदी फिर शुरू कर देंगे, कुछ समय दिया है बात हुई। विधायक जी ने वही बात रखी थी कि जो प्रभारी कानून को है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो जो प्रधान है कमरुद्दीन, उनके द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया है, उसमें जांच करने के बाद ही जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बार संघ ने भी एक प्रस्ताव दिया है कि प्रभारी कानून को जो कि पूर्व में विजिलेंस के उसमें भी ट्रैप किया गया था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो उसमें भी जाँच की जाएगी जल्दी हो सके, क्योंकि कल पहले वार्ता की जाएगी, यानी कि दोनों ही पक्ष अपने साक्ष्य देंगे, उसके उपरांत ही ये होगा। और जहाँ तक है संभावना, मैं कल ही रिपोर्ट पूरी कर लूँगी।
कमिश्नर दीपक रावत आज जनपद मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रुद्रपुर तहसील का औचक निरीक्षण किया। अचानक किए गए निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। 2.5 घंटे से अधिक उन्होंने पत्रावलियों की जांच की। जांच के दौरान उन्हें कई खामियां मिली। इस दौरान उन्होंने तहसीलदार, कानूनगो सहित तमाम अधिकारियों की जमकर फटकार भी लगाई। इसके अलावा 143 की फाइल पेंडिंग रखने पर राजस्व निरीक्षक को जमकर फटकार लगाई गई। मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आज उनके द्वारा तहसील रुद्रपुर का निरीक्षण किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। किस गांव में जमीन है? बाग वाला। तो ये बताइए, अच्छा ये भूले किसे, ये तो आपको खतौनियाँ तो अच्छा रुद्रपुर है, इसका औचक निरीक्षण किया गया और इसमें बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसी लगी जिसमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। एक तो जो बहुत पुराने मामले तहसील में लंबित हैं कोर्ट डेट्स के, उनको नियमित रूप से डेट्स नहीं मिल रही हैं। जब डेट्स मिल भी रही हैं तो उसमें आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत सी जगहों पे तहसीलदार के सिग्नेचर्स भी मौजूद नहीं हैं। सिमिलरली जो 143 के मामले हैं उसमें जो मूवमेंट होता है फाइलों का, कब जा रही हैं ऊपर, कब लौट रही हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। कुछ फाइल्स में किसी की हैंडराइटिंग मिली है जिसका कोई बता ही नहीं रहा कि हैंडराइटिंग आखिर है किसकी, जो कि बड़ा सीरियस मसला है। सरकारी फाइलें हैं, इसमें कोई भी हैंडराइटिंग अपनी लिख दे, इसके लिए जांच करवाई जा रही है और इसमें जो संबंधित है उनका दायित्व भी तय किया जाएगा, जिम्मेदारी तय की जाएगी और अगर दोषी पाए गए तो दंडित भी किया जाएगा। कुछ एक फाइल्स ऐसी मिली हैं जिनमें कोई तारीख नहीं है। अब तारीख नहीं होने से कई सारी इसमें मैल प्रैक्टिसेस भी जन्म लेती हैं। भाई कब आवेदन किया, कब रिपोर्ट आई, जिम्मेदारी तभी तय होती है और ट्रांसपेरेंसी भी रहती है। उसमें भी तहसीलदार का स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि अनडेटेड फाइलें इस तरीके से क्यों चल रही हैं। और सिमिलरली कुछ फाइलें ऐसी हैं जिनमें आदेश भी हो चुका है, रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन सिग्नेचर नहीं हो रहा है, जो कि एक गंभीर मसला है। सब कुछ हो चुका है, 143 में रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, उसके बाद अननेसेसरी उस पर दोबारा नहीं होना चाहिए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं, एक तो पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, काम को सरल करना है, ना कि और मुश्किल बनाना है। अब रिपोर्ट एक बार आ गई है कि संस्तुति है, उसको हम दोबारा लौटा रहे हैं तो हम आसान काम को भी कठिन बना रहे हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और एसडीएम को भी कहा गया कि नियमित रूप से तहसीलों को देखें। मासिक बैठकों में कई बार हम केवल कागज़ों से समीक्षा करते हैं और उसमें नहीं पता चल पाता दिक्कत क्या है। मौके पे जब समीक्षा होती है, फाइल्स देखी जाती हैं तो काफ़ी कमियां भी पता चलती हैं और जो उसमें सुधार होने चाहिए, आगे जाके सिस्टम ठीक होना चाहिए, वो भी है। सिमिलरली यहाँ पे जो RCMS का पोर्टल है, जिसमें पोर्टल में केस दर्ज होता है, क्या अगली डेट है, वादकारी को भी पता चलता है, वो भी 4-5 महीने से अपडेटेड नहीं है। इसमें भी संबंधित का स्पष्टीकरण मांगते हुए एक्शन लेने के निर्देश मेरी ओर से दिए गए। रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र स्थित रविंद्र नगर में बीती सुबह एक घर में अज्ञात कारणों के चलते हुए आग लग गई। आग लगने से घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया। इस दौरान आग बुझा रहे आसपास के कुछ लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची अग्निशमन और पुलिस प्रशासन ने लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये ट्रांजिट कैंप में जो घटना घटी है, इसमें अभी तक सूचना के अनुसार कुछ 5 लोग झुलसे हैं, जिसमें एक लेडीज है और मकान बंद था। संभावित कारण शॉर्ट सर्किट है। मकान बंद होने के कारण जब उसमें आग लगी तो ये पड़ोसी जो है बुझाने गए और ये उसमें सिलेंडर रखा था, वो फटा और उसके बाद ये झुलस गए। 5 लोग झुलसे हैं और वो हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए हैं, एडमिट हैं, उनकी जो है वो चल रही है। लेकिन अच्छाई ये है कि 50% से ज़्यादा कोई बर्निंग नहीं हुई है, तो ये ठीक है। उधम सिंह नगर में एक ऐसी अनोखी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है जिसने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है, जहां एक राइस मिल में गेहूं बेचने आए 3 धोखेबाजों ने राइस मिल के धर्म कांटे में चिप लगाकर तौल में वृद्धि कर दी। इसे राइस मिल कर्मचारी स्वामी ने रिमोट और चिप के साथ पकड़ लिया। दोबारा तौल कराने पर करीब 13 क्विंटल वजन अतिरिक्त पाया गया। पुलिस ने राइस मिल के मैनेजर की शिकायत पर गोदाम स्वामी समेत 3 के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मनीष, ये फोटो इनको सबको भेज दिया है। ये रिमोट है। मकान मालिक कौन है?
प्रकरण कुछ इस प्रकार से है कि कुछ राइस मिल के कुछ मालिक जो लोग हैं, जो ओनर्स हैं राइस मिल एसोसिएशन के द्वारा, उन लोगों ने थाने में संपर्क किया कि जहां पर उस मिल में आने वाली गाड़ियां हैं, जहां पर उनकी वेइंग यानी कि जहां पे उनकी तोल होती है, उस तोल का जो कांटा है उसकी वेइंग पे उन्हें डाउट था। और जब उन्होंने वेइंग को उसमें क्लेरिफाई किया, उसे रिकन्फर्म किया, तो उसमें वेइंग में जो उनका वजन था वो उसमें वजन में काफ़ी उनको डिस्क्रिपेंसी मिली। तो डिस्क्रिपेंसी की जब जांच की गई तो उस जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि एक चिप का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एक चिप और रिमोट की सहायता से जो कांटे का जो वेट था उस वेट को मैनिपुलेट किया जा रहा था, उसके आधार पर उसमें धोखाधड़ी की जा रही थी। तो बहुत ही गंभीर घटना थी और इस घटना के दृष्टिगत भी हम लोगों ने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया है, इसमें भी कार्रवाई की जा रही है और इसमें शीघ्र इसके भी पूरे माल और मुलजिम की हम लोग बरामदगी सुनिश्चित करेंगे। इसमें हम लोग आपके माध्यम से भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि जहां पर भी आप वेइंग कराएं उसको चेक करा लें कि वो सर्टिफाइड है या नहीं, और इसमें वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट की भी संबंधित जो भी इसके प्रावधान है उसके अंतर्गत भी दोषियों के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की जाएगी। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले काराढूंगी क्षेत्र के चकलुआ के जंगल में दिन दोपहरी रामनगर हल्द्वानी राजमार्ग पर हाथियों का झुंड आदमका। आपको बता दें कि हाथियों के झुंड को देखते हुए दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम द्वारा दोनों तरफ वाहनों को रुकवा दिया गया। वहीं कुछ लोग जान की परवाह न करते हुए वीडियो बनाते हुए भी नजर आए। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। कुछ नहीं करते हैं। पिछली बार मैं यहाँ बरसात में पूरी रोडवेज की बस चला दी थी उसने। मामला कि हम किसी के विशेष कार्य से हल्द्वानी जा रहे थे कल शाम को, तो हमने देखा कि लोग हजारों रुपए खर्च करने के बाद जिम कॉर्बेट में घूमते हैं, लेकिन उनको ऐसा दृश्य नहीं दिखाई देता है। लेकिन हमको ठीक चकलुआ के जो जंगल है, काराडूंगा जो जंगल है, वहां पर हम क्रॉस हो रहे थे तो सामने से झाड़ियां हिलती हुई दिखाई दी। तो वहां पर एक फॉरेस्ट वाले थे, उन्होंने कहा रुक जाओ। दोनों ओर से गाड़ियां रोकी गई। तो जब हाथी अपने करोड़ों में चलता है तो पूरा झुंड होता है, तो उनका झुंड पूरा दल आ रहा, आप लोग सब किनारे हो जाइए। हम लोग रुक गए तो क्रॉस हुए हैं, कम तो 10-15 हाथी थे साथ में। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बाजपुर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विद्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा करते हुए विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से मुलाकात की। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विद्यालय के प्रधानाचार्य से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। साथ ही बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। संवाददाता शिवम गंभीर की रिपोर्ट। देखिए, एकलव्य आवासीय विद्यालय और यहाँ आकर बहुत सुकून शांति मिलती है। बच्चों का जो भविष्य है निश्चित रूप से उसकी बुनियाद है ये विद्यालय। और यहाँ पर मुझे देखने को मिला है अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और दायित्व बोध, भविष्य के प्रति एक बच्चों में एक ललक, कुछ बनने का सपना। तो निश्चित रूप से मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को और जो अध्यापिका बहनें हैं, अध्यापक हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उनके सत प्रयास से निरंतर उनकी बच्चों के प्रति जो शिक्षा है देनी है उसमें उनका विशेष भूमिका दिखाई दे रही है। कुछ कमियां भी देखने को मिली हैं, संख्या ज़्यादा है लेकिन कक्ष कम है। यहाँ पर बच्चों के लिए मेडिकल वैन भी नहीं है। तो निश्चित रूप से जो भी हम विद्यालय के विकास के लिए बच्चों के जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए निश्चित रूप से मैं प्रयास कर रहा हूँ और अभी कहना मुनासिब सा नहीं हो दिखाई देगा। आवासीय विद्यालय जो मेरा एक ड्रीम है, सपना है, जो हमारे समाज है, जनजाति समाज जो आज भी उपेक्षित दिखाई देते हैं, मुख्य धारा में आने के लिए छटपटाते हैं। हमारी कोशिश है कि उनको मुख्य धारा में लाया जाए
और इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती है जहाँ पर बच्चों का भविष्य का निर्माण हो रहा है। हल्द्वानी में कुमाऊं महोत्सव की आखिरी शाम बॉलीवुड स्टार पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के नाम रही, जिन्होंने शानदार प्रस्तुतियों से हजारों लोगों का मन मोह लिया। आपको बता दें कि कुमाऊं द्वार महोत्सव में बॉलीवुड स्टार पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल प्रस्तुति देने हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में पहुंचे थे, जिनके सुरीले गाने सुनकर लोग झूम उठे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में ऐसा महोत्सव हुआ और हमें अपने घर में ही परफॉर्म करने का मौका मिला और आप लोगों ने मौका दिया कि यहाँ आके आप सभी लोगों के सामने लाइव परफॉर्म करें। हम बहुत टाइम से इंडियन आइडल के बाद बहुत पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, पर अपने घर आने का मौका बहुत देर बाद मिला, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे आज परफॉर्मेंस देके बहुत खुशी हो रही है। और अभी तो मेरी बारी आने वाली है, अभी अरुणिता जी गा रही हैं। और नए उभरते हुए कलाकारों के लिए क्या संदेश है पवनदीप का? दादा यही है कि सबको मेहनत करनी पड़ेगी और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सबको किसी भी क्षेत्र में है तो प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा। कितना अच्छा लग रहा है उत्तराखंड आके अपने राज्य में? सर मैं तो घर आ रहा हूँ, सोच रहा था, शो भी नहीं लग रहा था मुझे तो, क्योंकि चंपावत यहीं से जाते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। सर चंपावत कब जाएंगे? आपका पहाड़ है। मैं अभी 1 महीने चंपावत ही था ना, तो अभी वहीं से शो कर रहा था। अब मैं फिर बाद में आऊँगा कभी। रामनगर के भवानीगंज स्थित विदेशी मदिरा की दुकान में जमकर ओवर रेटिंग हो रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में शराब के रेट सरकार ने कम कर दिए हैं, लेकिन यहाँ शराब पुराने रेट में ही बेचकर जमकर ग्राहकों को लूटा जा रहा है, जिसकी शिकायतें करने के बाद भी दुकान मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिससे जनता में खासा रोष है। अब दुकान में नई रेट लिस्ट टांगने की कार्यवाही की जा रही है। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। देखिए शराब की दुकान तो पहले चौराहे, ये बहुत गलत है कि जो मेन चौराहे पे शराब की दुकान है और दिन रोज हम पे शिकायत आती है कि शराब में अवैध वसूली करी जा रही है और ओवर रेट शराब को बेचा जा रहा है, जिसकी हर वक्त हमने कई बार मौखिक में कोतवाली में भी शिकायत कही है और बोला भी गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और जो ये अवैध शराब का धंधा, यहाँ पर मिलावटी शराब बेची जा रही है, ये मिलावटी शराब और जो ये शराब में ओवर रेट बेच के ओवर इनकम करी जा रही है, सब बंद। आज रेट लिस्ट लग जाएंगी, अभी उसको बता दिया गया। लोग यहाँ पे आज नैनीताल में ज्वाइन करने गए हैं, अभी उनका वो आया है, उनको बता दिया गया शाम दोपहर तक, अभी 1-2 घंटे में लग जाएगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में देश विदेश से हर वर्ष लाखों पर्यटक वन्य जीवों और पार्क की जैव विविधता का दीदार करने के लिए कॉर्बेट पार्क पहुंचते हैं। आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क में पिछले वर्ष व वर्तमान में भी पर्यटकों से पर्यटन नगरी गुलजार है और अब तक पार्क प्रशासन ने 13 करोड़ से अधिक का राजस्व बटोरा है। इस वर्ष कॉर्बेट पार्क में स्वदेशी पर्यटकों के अलावा विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। पर्यटकों की आवाजाही से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। देखिए बड़ी अच्छी खबर है, कॉर्बेट में पर्यटन बढ़ा है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जो है काफी संख्या में पर्यटक आए, उससे राज्य की आर्थिकी को भी फायदा हुआ क्योंकि राजस्व में काफी वृद्धि हुई है और साथ ही साथ जो स्थानीय समुदाय है उसकी भी आजीविका के साधन में इससे जो है वृद्धि हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक शुभ संकेत है। साथ ही साथ इसमें हमें प्रशासन को भी ये देखना पड़ेगा कि कैसे जो पर्यटक और आ रहे हैं उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। देखिए इस वर्ष कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक कुल राजस्व प्राप्त हुआ लगभग 13 करोड़ से ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ। इसमें डे सफारी और नाइट विजिट दोनों चीजें हैं और इसमें भारतीय आए हैं लगभग 3.5 लाख से ज्यादा और विदेशी पर्यटकों की संख्या 6,000 से ज्यादा।
मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद सड़कों को बेहतर और गड्ढा मुक्त करने का काम किया जा रहा है। सड़कें सुरक्षित हों और पर्यटकों को आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसे देखते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी ने 70 सड़कों के 211 किलोमीटर में पैच वर्क किया है। नए वित्तीय वर्ष में खासकर ग्रामीण सड़कों पर फोकस किया जाना है, जिसमें लोक निर्माण विभाग करीब 200 किलोमीटर सुधारीकरण का लक्ष्य लेकर चल रहा है। आपको बता दें कि सीएम धामी के आदेश के बाद विभाग तेजी से कार्य कर रहा है। हालांकि अभी सुधारीकरण के काम में वक्त लगेगा, पर पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को काफी हद तक इससे फायदा मिलेगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गड्ढों की बात हो रही है, ज्यादातर नगर निगम की सड़कों के बारे में कहा जाता है। लोक निर्माण विभाग की जहां तक हमारे डिवीजन की बातें हैं, मैं इससे पहले भी पत्रकार बंधुओं को सभी को बता चुका हूं कि हमारी जो स्टेट हाईवे है, जो हल्द्वानी की मुख्य सड़कें हैं, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, चाहे वो ओडीआर हो, चाहे एमडीआर हो, वो सभी गड्ढा मुक्त है। जो ग्रामीण सड़कें हैं, नो डाउट हमने पिछली बार 211 किलोमीटर सड़कों को पैच मुक्त किया है। अभी भी काफी सड़कों में गड्ढे होंगे, तो उसको हमने इस बार 154 किलोमीटर का लक्ष्य बना लिया है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हल्द्वानी तहसील के रैकुना का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इन दिनों शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। अभिभावकों को मजबूरन अपने बच्चों का नामांकन दूसरे विद्यालय में कराना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस संबंध में नेताओं, विधायकों और शिक्षा अधिकारियों से अवगत कराया गया है, मगर आज तक इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। एक अध्यापक सभी कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं, ऐसे में विद्यालय का बंद होना निश्चित लग रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मेरा नाम मुकेश सिंह बिष्ट है। मैं अभी शिवसेना से भीमताल विधानसभा प्रभारी हूँ। आज मैंने शिक्षा का मुद्दा उठाया, जो स्कूल का मुद्दा उठा रखा है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि स्कूल को बंद कर दिया जाए। अब स्कूल को बंद करने का कारण ये है जिसमें मतलब उसमें छात्र नहीं है। छात्र इस कारण नहीं है कि वहाँ अध्यापक की कमी है। तो मैंने इस मुद्दे के लिए हमने बीओ मैडम से भी बात करी, तो बीओ मैडम कहती है कि हाँ छात्र नहीं है, मतलब छात्र नहीं है तो स्कूल को मर्ज कर दिया जाए। तो हमने कहा छात्र इसलिए नहीं है कि वहाँ अध्यापक की कमी है, तो हमने कहा ये अध्यापक की कमी को समस्या का निवारण करें तो छात्र अपने आप ही बढ़ जाएंगे। तो इस विषय में हमने जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया, जिसमें हमने कहा अध्यापक की व्यवस्था कराई जाए, लेकिन वो कहते हैं कि अध्यापक की कमी है। तो हमने इस विषय में जिला अधिकारी जी को भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई 5 तारीख को हमने ज्ञापन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस विषय में हमने आज फिर से पूर्व में फिर से हमने ज्ञापन देने की कोशिश की, लेकिन आज जिला अधिकारी जी नहीं बैठे। पिछले बुधवार को भी हमने ज्ञापन देने आए, लेकिन उसमें भी जिला अधिकारी जी नहीं बैठे थे, तो इस विषय से हमारी समस्या का निवारण नहीं हो सका। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।